गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई एम आरती दुबे, सनबिम कॉन्वेंट स्कूल बक्सर से। माय डियर चिल्ड्रन, आज हमारा देश जो है कोविड-19 जैसे भयंकर महामारी के बीच जो जूझ रहा है, इससे सुरक्षा के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन जो किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस समय आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आपकी सुविधा के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसका भरपूर फ़ायदा आप उठा रहे होंगे। आपके कक्षा 9th का मैंने जो फर्स्ट चैप्टर क्षितिज का दो बैलों की कथा, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे दोनों बैल हीरा और मोती गया के घर से भाग जाते हैं और भाग करके जब अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं तो इस आज़ादी के जश्न में दोनों बैल जो हैं अपना सींग मिलाने लगते हैं और एक दूसरे को धक्का भी देने लगते हैं। धक्का देते हुए मोती जो है हीरा को ऐसे धक्का देता है कि वो पीछे गड्ढे में गिरते गिरते बच जाता है। उसे भी गुस्सा आती है, लेकिन ये बात जो है झगड़े तक न पहुंच जाए, इसको बचाने के लिए हीरा जो है अपने गुस्से पर काबू करके आकर के मोती के पास खड़ा हो जाता है। उसके बाद तब तक अचानक एक बहुत ही मोटा और तंदुरुस्त, बहुत ही भयंकर सांड उधर से आता है। तब तक दोनों की नजर उधर जाती है। फिर एक सांड को देख के, अरे हीरा, ये देखो सांड, ये तो डांकता हुआ इधर ही आ रहा है। कितना भयंकर, इसकी कितनी भयंकर सूरत है इसकी। सांड नहीं, हाथी है, हाथी। और दोनों मित्र डर के बगले झांकने लगते हैं। बगले झांकना भी एक मुहावरा है, यानी दोनों डर के इधर उधर देखने लगते हैं। वह भी सामने आ गया। सांड बिल्कुल हाथी है, उसे भिड़ना मौत को दावत देना है, पर भागना भी कायरता है। तो फिर यही मरो। लेकिन नहीं भिड़ने पर भी तो जान बचती नजर नहीं आती। कितनी भयंकर सूरत है इसकी, इधर ही आ रहा है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी क्या, कोई उपाय सोचो। हीरा ने कहा, बहुत चिंतित होकर के बोला, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू मृत्यु नहीं सुनेगा, भाग क्यों नहीं चले। एक ने कहा, भागना कायरता है। तब यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो कोई उपाय नहीं सोचता। फिर कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि दोनों जने एक साथ उस पर वार करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। यदि मेरे ऊपर वार करे तो तुम अपनी नुकीली सींग को उसके पेट में घुसेड़ दो। तो दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरे ओर झपटे तो तुम बगल से वार करो। जान जोखिम में है, पर कोई उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर के और बैल पर लपके। सांड को भी 2 2 दुश्मनों से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। वो एक दुश्मन से मल्ल युद्ध करने में पारंगत था। इसलिए जब दोहरी मार पड़ी तो सांड जो था वो परेशान हो गया। दोनों मित्रों ने बारी बारी से वार करके उस सांड को परेशान कर दिया और सांड को हराकर विजय के मद में दोनों मित्र आगे बढ़े। तो मोती ने कहा, मुख भाषा में कहा, कि मेरा तो मन था कि जान से मार डालूं बच्चों को, पर हीरा ने समझाया, कहा, गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करते। मोती ने कहा, अब तो मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना चाहिए। तब तक आगे सामने हरे भरे मटर के खेत दिखाई दिए। मोती ने न सोचा न समझा, आओ देखा न ताओ, और उस खेत में घुस पड़ा। और खेतों की सिंचाई करने के वजह से खेत की मिट्टी जो थी गिल्ली थी, इसलिए मोती का पैर उसमें फंस गया। हीरा चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वही हीरा अपने मित्र को मुसीबत में फंसा हुआ देख करके वही खड़ा रहा। तब तक 2 4 आदमी लाठी डंडे लेकर के आए और अच्छी तरह दोनों की खबर ली और मोटे मोटे रस्सियों से ले जा करके और काजी हौश में बंद कर दिया गया। यदि मालिक, काजी हौश जो होता है, आपको मैं बता दूं काजी हाउस के बारे में। काजी हाउस एक ऐसा जगह होता है जहां लवारिस पशुओं को रखा जाता है
और यदि मालिक दाम दे करके ले जाए तो उसे लौटा दिया जाता है, और नहीं तो उन पशुओं को नीलाम कर दिया जाता है। काजी हौस में पहुंचे तो वहां बहुत से जानवर, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, भैंस, सब बहुत सारे पशु जो थे वो मरियल जैसे पड़े हुए थे। पहली बार इन दोनों मित्रों को पहली बार ऐसा इनके साथ हुआ था कि दिन भर इन्हें वहां खाने के लिए एक चारे का एक दाना या तिनका तक नहीं मिला। पूरे दिन दोनों मित्र जो है खाए बिना भूखे वहां पड़े रहे। कुछ उनको खाने के लिए नहीं दिया गया। समझ में नहीं आता कि यह कैसा स्वामी है, इससे अच्छा तो वही था। जब शाम हो गया तो हीरा ने मोती से कहा, मोती, अब मुझे भूख लग रही है, भूख से लग रहा है मेरे प्राण निकल जाएंगे, अब मुझसे सहा नहीं जाता। चूंकि काजी हौस की दीवार जो थी बहुत ही पुरानी थी और मिट्टी की थी, कहीं कहीं से टूट भी रही थी। दोनों मित्र जो है भूख के मारे जब इनकी जान निकलने लगी तो दीवार की मिट्टी चाटने लगे। दोनों बैल भूख के कारण दीवार की मिट्टी चाटने लगे और दीवार पुरानी होने के कारण मिट्टी हटने लगी, टूटने लगी और दीवार भी कमजोर दिखने लगी। फिर हीरा और मोती दोनों ने मिलकर के बारी बारी से दौड़ दौड़ के अपने सींग से उस दीवार पर वार करने लगे। तब तक मिट्टी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है टूटकर गिर पड़ा। तब तक रात में हाजिरी लेने के लिए काजी हौस का मालिक जो था, मुंशी जो था, वो लालटेन लिए काजी हौस में आ गया और दीवार टूटा हुआ देख करके हीरा की उस उजड़पन को देख करके डंडा लाया और डंडे से उसकी अच्छी तरह खबर ली और उसे मोटी रस्सियों में बांध दिया। अब यहाँ एक प्रश्न आएगा कि काजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ले जाती थी? क्योंकि वहां की दीवार जो थी मिट्टी की थी और कमजोर थी, इसलिए कहीं कोई पशु भाग न जाए। जगह जो कम थी और पशु ज्यादा थे, कहीं कोई पशु मर न जाए। सारे पशु वहां कमजोर और मरियल से थे, इसलिए सुबह और शाम काजी हौस में पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। जब हीरा को मोटी रस्सियों से बांध दिया तो मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, मिला क्या? हीरा ने कहा, अपने बूते भर जोर तो मार लिया। तो मोती ने कहा, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। हीरा और मोती आपस में बातें करते रहे। कुछ परवाह नहीं, ये भी तो मरना ही है। सोचा दीवार टूट जाती तो कितने पशुओं की जान बच जाती। दीवार टूटने के बाद इन सारे पशुओं को मैं बचा देता। 4 दिन और रहे तो मर ही जाएंगे यहाँ, यह बात तो है।